नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग। जय गोमरस में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता आज काफी जल्दी आज लाइव में जुड़ रहा हूं। कुछ देर पहले बारिश हो रहा था, इस वजह से मैं बाहर कहीं निकला नहीं। अन्यथा लगभग रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे ही ज्यादातर मैं वापस घर आता हूं। लेकिन कभी काम अगर बाहर काम के सिलसिले में निकलना नहीं हुआ तो ऑफिस पे या घर पे रुक जाता हूं। तो आज बारिश की वजह से बाहर नहीं निकला, तो आप लोगों को सूचना दे दिया था कि आज लाइव इंटरेक्शन में जुड़ूंगा। कुछ देर पहले करीबन 7, साढ़े 7 बज रहा होगा, उस समय आप सभी के समक्ष ये जानकारी रखा था कि आज लाइव इंटरेक्शन में जुड़ूंगा। और आज लाइव इंटरेक्शन का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे युवा वर्ग को लेकर रहेगा, ड्रग एब्यूज को लेकर रहेगा और जेडीए के साथ हम लोग कुछ अपील रखना चाहेंगे। दर्शकों, आपको पता होगा कि जयगांव में काफी तरह तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सरकारी ढांचा जो है, कंप्लीट होने से पहले ही खराब होना शुरू हो जाता है। और ऐसा भी काफी सारा ढांचा है जो कि कंप्लीट तो होता है, लेकिन जिस मकसद के लिए बनाया जाता है वो काम में नहीं आता, अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जयगांव में सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचा जो बिल्डिंग्स वगैरह काफी सारे जो बनाए गए हैं डेवलपमेंट के नाम पे, वो ड्रग एडिक्शन का एक केंद्र, एक पैराडाइज में परिवर्तन हो जाता है। वो नशाखोरी के लिए वहां इस्तेमाल होने लगता है, वहां पे ड्रग एब्यूज होने लगता है। और जयगांव में ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है कि जयगांव के युवा, जयगांव के काफी हद तक कुछ वर्ग जो है नशाखोरी में चले जा रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड जो है युवा पीढ़ी हो रहे हैं, हमारे जयगांव के यूथ हो रहे हैं। आपको बता दें, जेडीए द्वारा, जिसे आज भी लोग चिल्ड्रन पार्क बोलते हैं, लेकिन आज वो जेडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहां बन चुका है। लाखों रुपया खर्चा होके बिल्डिंग बन जाता है, लेकिन वो आज तक शुरू नहीं हुआ। ना जाने कितने लोगों को वहां पे रूम्स वगैरह जो है, शॉपिंग के जो शॉप्स वगैरह है, जो शटर वगैरह है, वो अलॉट हो जाता है, लेकिन आज तक शुरू नहीं हुआ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जेडीए को इस विषय में उचित कार्य करना चाहिए, ताकि जो जेडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहां पे बाजार लगे, वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो कि वहां पे एक बिजनेस बढ़े। अगर आप उसे जयगांव के एक मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं तो वहां पे मार्केट होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां पे नशाखोरी होता है और न जाने कितने सारे इलीगल एक्टिविटीज होता है। समय पे हमारे जयगांव के पुलिस प्रशासन उस क्षेत्र से काफी सारे युवाओं को धरपकड़ करते हैं, नशाखोरों को धरपकड़ करते हैं, कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसका जवाबदेही क्या जेडीए का नहीं बनता कि आखिर इस कॉम्प्लेक्स को आज तक शुरू क्यों नहीं हो पाया? मैं कहना चाहूंगा हमारे माननीय जेडीए चेयरमैन साहब से, मैं कहना चाहूंगा कि आप जयगांव के लोकल हैं, यहीं के सभी कहते हैं सन ऑफ सॉइल है, भूमिपुत्र है, जयगांव के नेता है, दिग्गज नेता है। तो आपका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इस तरह से लाचार स्थिति में पड़ा हुआ है, वहां पे अलग अलग तरह का नशाखोरी हो रहा है, उसे बंद करके उसे मार्केट के तहत उसे विकसित किया जाए। जरूरत पड़े तो काफी सारे युवा हैं, आगे आने के लिए तैयार है, वहां पे काफी कुछ किया जा सकता है। समय समय पे केवल हम लोग देखते हैं कि मनोरंजन का कार्यक्रम लग जाता है, कुछ पूजा का पंडाल वगैरह बन जाता है, कुछ म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा वगैरह लग जाता है, कभी मेला भी लग जाता है। खैर, मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वहां पे कुछ वहां पे हो रहा है जिससे वहां पे
नशाखोरी ना हो, युवा ना बिगड़े, तो उसे आगे बढ़ना चाहिए। और जेडीए को इस विषय में, खासकर इस विषय में ध्यान देने की जरूरत है। आप चाहे जेडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का ये कैंपस ले लीजिए, चाहे बस स्टैंड जो बन के आधा अधूरा पड़ा हुआ है, कब कंप्लीट होगा, क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है। वहां पे भी समय समय पे पता चलता है इलीगल एक्टिविटीज होते रहता है। काफी सारे वहां पे सुसाइड केसेस हो चुका है। भूतिया वो कैंपस बन चुका है, ना लाइट है ना कुछ है, और ढांचा इस तरह से बना हुआ है कि हमेशा कुछ ना कुछ वहां पे घटित होते रहता है। तो इस विषय में भी प्रशासन को देखने की जरूरत है। जेडीए कार्यालय एकदम बगल में है। अगर आपके कार्यालय के बगल में अगर इस तरह के इन्वायरमेंट हो रखा है, वहां पे सरकारी काम पूरा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इस विषय में देखने की जरूरत है। जेडीए के हम पदाधिकारी जो भी हैं, सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जयगांव में डेवलपमेंट के नाम पे सड़क निर्माण होता है, नाला निर्माण होता है, कहीं कहीं पे तो कलवर्ट भी बन जाता है। पुल तो खैर कहीं कहीं बनना चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं होता है। ना जाने जब नदियों के ऊपर पुल बनाने की बात आती है तो फंड का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन एक एक सड़क नाला जो है करोड़ करोड़ रुपया के लागत पे बनता है। 98-99 लाख करोड़ ही होता है, 1 करोड़ ही होता है, कुछ कम है। वो बिजनेस पॉलिसी में होता है कि 199 लिखा जाता है कि 200 नहीं है, 999 लिखा जाता है, कहते हैं कि 1000 नहीं है, लेकिन 1000 के बराबर ही होता है। वैसे ही जो भी कंस्ट्रक्शन जयगांव में डेवलपमेंट के नाम पे होता है, सड़क हो, नाला हो, कलवर्ट हो, अजीब बात है कि करीबन लाखों करोड़ों रुपया में बनता है, लेकिन जहां पुल बनाने की जरूरत होता है वो पुल वैसे के वैसे ही रह जाता है। जेडीए कार्यालय के आगे का पुल ही ले लीजिए, अब वो कहेंगे कि चलो भाई वो तो हाईवे अथॉरिटी का है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते, एक कहने के लिए आ जाता है। लेकिन हांसी मारा झोड़ा जो आपका जो छोटा मेचा बस्ती रामगांव क्षेत्र जो फायर ब्रिगेड की तरफ जाता है, दोनों तरफ रास्ता बना, लेकिन बीच में पुल नहीं बना। आखिर कहाँ ये ऐसा कैसे एस्टिमेट बनाया जाता है, कौन इंजीनियर साहब इसे इस तरह से बनाते हैं कि सड़क तो बनता है लेकिन बीच में पुल बनाने का वो एस्टिमेट में नहीं रहता, और वो बाद में बनेगा, और वो बनाने का टाइम में रोड खत्म हो जाएगा। सड़क बनता है तो नाला नहीं बनता है, नाला बनता है तो सड़क नहीं बनता है, और नाला बनाते समय सड़क तोड़ना पड़ता है, सड़क बनाते समय नाला तोड़ना पड़ता है। ऐसा ही सिलसिला चलते रहता है। तो ये काफी जरूरी है कि जहां जो जरूरत है वो कार्य हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जिस विषय को लेकर आज मैं लाइव इंटरेक्शन में जुड़ा हूं, युवाओं के लिए कुछ नहीं हो रहा। ना युवाओं के लिए अच्छा खेल मैदान, एक अच्छा स्टेडियम बन पा रहा है, ना जयगांव में कोई लाइब्रेरी बन रहा है, ना कोई अम्यूजमेंट पार्क बन रहा है, ना यहाँ पे कोई ऑडिटोरियम बन रहा है, ना इंडोर स्टेडियम बन रहा है, ना स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा है। क्या हो रहा है? अगर जयगांव का प्रशासन, खासकर मैं जेडीए को कहना चाहूंगा, अगर आप लोग अगर युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कीजिएगा तो युवा वर्ग नशाखोरी में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? कुछ युवा आपके तरह नेता बन जाएंगे, नेतागिरी करेंगे, झंडा लेकर जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहेंगे। जिनको इंटरेस्ट है वो करे, लेकिन जो युवा खेलकूद में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको खेलकूद के लिए अच्छा मैदान दीजिए। पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं उनके लिए कम से कम लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, जिम्नास्टिक, काफी हॉल वगैरह क्या क्या बनाया जाता है, बनाइए। पैसा का कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी करोड़ों रुपया जेडीए जयगांव का विकास के लिए भेजती है। केवल सड़क, नाला और कलवर्ट बना देने से डेवलपमेंट नहीं हो जाता। आज भी 1947 में भी वही डेवलपमेंट कहता था कि सड़क और नाला बन रहा है। आज 21वीं सदी में हम लोग 2025 में आ गए हैं और अभी भी नाला और सड़क ही डेवलपमेंट के रूप में कार्य हो रहा है। आप सभी से दुख लग रहा है ये सब बात कहते हुए, लेकिन
अगर जयगांव में ड्रग एडिक्शन बढ़ रहा है, नशाखोरी बढ़ रहा है, युवा अगर नशाखोरी में लिप्त हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही हमारे जेडीए प्रशासन की भी बनती है। एक समय में पार्क बना हुआ था, उसे तोड़ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, तो युवा क्या करेंगे? खेल कूद के लिए मैदान नहीं है, मैदान भी है तो स्टेडियम भी बना है तो ऊपर गैलरी में बैठने लायक नहीं है, धूप आए तो बैठ नहीं सकता कोई, बारिश आए तो पानी से सुरक्षा नहीं, नीचे तो चलिए उस ढांचा को बचाए रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कुछ फोर्सेस वहां पे शेल्टर में बैठी हुई है, तो कुछ बचा हुआ है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि करीबन 3 करोड़ रुपया लागत से स्टेडियम बना है, क्या केवल वो ढांचा बना देने से स्टेडियम कहला जाएगा? और वो जो खेल कूद का जो मैदान है उसे डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा, बाउंड्री क्यों नहीं हो रहा है? कहेंगे कि फंड आएगा तब बनेगा, और जो समय समय पे वहां पे प्रोग्राम वगैरह हो रहा है, मेला वगैरह लग रहा है, उससे जो रेवेन्यू आ रहा है, ओन फंड हो रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है? वो पैसा ग्राउंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा है? समय समय पे मीटिंग में खर्चा करने के लिए और तमाम ओन फंड खर्चा दिखाने के लिए तो पैसा इस्तेमाल होगा, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मैदान को अगर डेवलप नहीं करेंगे, तो वहां पे खेल कूद अगर नहीं होगा, तो बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, नशाखोरी में नहीं जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? और इसका जवाबदेही क्या जेडीए प्रशासन को नहीं बनता है? मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, पिछली बार काफी हम लोगों ने विरोध भी किया था कि मेला वहां नहीं लगना चाहिए, और आज भी मैं ये कह रहा हूं, मैं मेला का आयोजन के खिलाफ नहीं हूं। मेला कहीं पे भी लग सकता है, बहुत सारा जगह है, जरूरी नहीं है कि सड़क के रोड के ऊपर ही, रोड के साइड में ही लगे, बहुत सारा जगह पे मेला लगता है। लेकिन खेल कूद का मैदान को खेल कूद बंद करके वहां पे मेला लगा के मैदान को खराब कर दिया जाता है। आपको मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा, सभी को मैं विजुअल्स दिखाना चाहूंगा कि जब वहां पे मेला लगता है तो मेला लगने के बाद क्या अवस्था में मैदान को छोड़ के जाया जाता है। मैं स्वयं एक खिलाड़ी रह चुका हूं, मैं आज खुद एक क्रिकेट कोच हूं, आज खुद इस विषय को समझता हूं। आज भी जो खेल कूद है वो रग रग में दौड़ता है। जब खिलाड़ी को ढंग का मैदान नहीं मिलता तो दुख होता है। समय समय पे हम लोग भी 1-2 टूर्नामेंट वगैरह, प्रोग्राम वगैरह आयोजन करते हैं, इसलिए करते हैं कि मैदान ठीक हो। काफी पैसा लग जाता है, 1 रुपया तक कोई प्रशासन से कहीं से मदद नहीं पहुंचता है, खुद से करना पड़ता है, चाहे चंदा उठा के हो, चाहे अपने जेब से हो, चाहे अपने दोस्त भाई भैया बंधु से कुछ स्पॉन्सर करा के हो, मैदान को ठीक किया जाता है। आज भी मैं कह दूं कि अभी भी कुछ युवा पीढ़ी है, कुछ युवा वर्ग है, फुटबॉलर्स हैं, वो दिन रात मैदान में लगे हुए हैं, जेसीबी और मशीन लगा के मैदान को प्लेन कर रहे हैं, रोलर चला रहे हैं। क्या ये कार्य क्या जेडीए को नहीं करना चाहिए? समय समय पे मेला लगाने के लिए तो टेंडर पास हो जाता है, क्या मैदान को रिपेयर करने के लिए, मैदान को लेवल करने के लिए टेंडर नहीं करना चाहिए? महीना दिन के लिए आप लोग मेला के लिए आप टेंडर करके दे देते हैं, साल भर के लिए आप लोग खिलाड़ियों के लिए वो टेंडर क्यों नहीं पास करते? इनवाइट कीजिए, खेल मैदान को खेल के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए आप लोग कार्य कीजिए। लेकिन करेंगे नहीं, कहेंगे कि मेला लगाने से तो रेवेन्यू आता है, ओन फंड आता है, 5 लाख रुपया आता है, 7 लाख रुपया आएगा, आने वाला दिन में 10 लाख भी आएगा। आप लोग इस ओन फंड के चक्कर में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और युवा वर्ग वंचित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खेलकूद से कुछ नहीं होता। आज के दिन में खेलकूद से ही हमारे भारत का काफी खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है। महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन तेंदुलकर हो, या सुनील छेत्री हो, या विराट कोहली हो। मैं ज्यादा खिलाड़ियों का नाम नहीं मैं जानता, क्योंकि मैं क्रिकेट से जुड़ा हूं, तो मेरा उदाहरण क्रिकेटर्स ही ज्यादा रहेंगे। लेकिन
जयगांव में भी वो प्रतिभाशाली युवा हैं, बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, जिनको मौका मिलेगा, जिसको अच्छा खेलकूद का मैदान मिलेगा तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो ना नेता वर्ग, ना प्रशासन, ना कोई इस विषय में सोचता है। समय समय पे मीटिंग हो जाएगा, समय समय पे अवेयरनेस के नाम पे सभा हो जाएगा, ये इतना ही होता रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो तकलीफ हमारे जयगांव का युवा पीढ़ी सफर कर रहा है, जो हमारे यहाँ के खिलाड़ी सफर कर रहे हैं, एक ढंग का मैदान नहीं मिलता है। स्टेडियम के नाम पे 3 करोड़ का जो बना है, उसमें भी आप ये चेक कीजिए कि 3 करोड़ में केवल वो बिल्डिंग बनाना था कि पूरा मैदान तैयार करना था, बाउंड्री वॉल भी करना था, मैदान लेवल करना था कि क्या करना था। एक स्टेडियम बनता है तो ड्रेनेज सिस्टम होता है, बाउंड्री होता है, इनफील्ड होता है, आउटफील्ड होता है, न जाने कितना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिम होता है, सब चीज होता है। यहाँ पे तो एक ढांचा बन गया है, वो भी 3 करोड़ के आसपास का बना था, बोर्ड लगा हुआ था जब ओपनिंग हुआ था, जब रिबन कटिंग हुआ था, वो बोर्ड तक गायब हो गया है। क्यों गायब हो गया बोर्ड, आप खुद सोचे। और हम जेडीए प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इस विषय में चेक करें, इस विषय में जानकारी ले, और जरूरत पड़े तो वहां पे कार्य कराएं, ग्राउंड को डेवलप करें। केवल ओन फंड के लिए वहां पे मेला का परमिशन और ना जाने क्या क्या चीज का परमिशन आप दे देंगे तो नहीं होगा। खेलकूद के लिए तो परमिशन के लिए दौड़ते रह जाओ तो परमिशन नहीं मिलता है, वर्बल परमिशन में ही सारा चीज होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप लोग लिखित में परमिशन देंगे तो हम लोग भी कुछ संस्थाओं से, कुछ प्रशासन के अधिकारीगण से मदद ले सकेंगे, लेकिन नहीं कर पाते हैं, नहीं हो पाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि कहा जाता है कि मेला तो केवल 1 महीना 2 महीना के लिए लगता है, बाकी 10 महीना आप खेल कूद करो ना। 10 महीना के लिए ग्राउंड ठीक रहेगा तब तो खेल कूद होगा, जब मेला लगेगा तब तो वहां पे पूरा बर्बाद कर दिया जाएगा। आपको बता दूं, हाल फिलहाल में जब मेला लगा था, मेला खत्म हो गया था, उसके बाद में हम लोग जब खेल प्रतियोगिता वहां पे करने के लिए हम लोग वहां पे उतरे थे, खिलाड़ी वर्ग हम लोग जब वहां पे उतरे थे, किलो के हिसाब से इतना कांटी वहां से, नेल बोलते हैं, कील निकला। और ये हमेशा होता है, गंदगी इतना होता है, गड्ढा तो सब जगह, जहां पे बांस गाड़ दिया ना, बांस उखाड़ने के बाद वो गड्ढा नहीं भरा जाता है, वो हम लोग जैसे खिलाड़ी जो खेल कूद के साथ जुड़े रहते हैं वो लोग भरते हैं। आज भी आप गोपी मोहन ये मैदान में चले जाइए, स्टेडियम में चले जाइए, आज भी जो खिलाड़ी दिन रात कार्य कर रहे हैं मैदान को लेवल करने के लिए। फुटबॉल अब खेलना है, अब बारिश का दिन तो आ गया, अब क्रिकेट तो कम हो जाएगा, फुटबॉल खेल होगा, उसको भी तो खेलने के लिए मैदान लेवल होना चाहिए, लगे हुए हैं सब। ये कार्य तो कम से कम जेडीए प्रशासन को करना चाहिए था, माननीय जेडीए चेयरमैन को इनिशिएटिव लेना चाहिए था। बोलेंगे कि विजय काफी पीछे लगा रहता है, हमेशा आलोचना करते रहता है। दुख लगता है कि ये सब चीज इस तरह से कहना पड़ता है। काफी बार हम लोग रिक्वेस्ट करते रहे हैं, अभी भी सुनने में आ रहा है कि पूजा के टाइम में वहां पे मेला लगेगा, टेंडर होगा, क्या पता अंदर सारा चीज होना भी शुरू हो गया हो। हम लोग तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब ना जानेंगे, और जानते जानते तो सब कुछ हो गया रहता है। लेकिन इस बार हम लोग इस बार हम लोग एकदम साफ कह देना चाहेंगे और रिक्वेस्ट भी करेंगे, जेडीए चेयरमैन साहब, जेडीए प्रशासन, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग मेला के लिए कोई भी जगह आप लोग अलॉट कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, मेला के लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन खेल कूद का मैदान, जेडीए का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उसको एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में विकसित कीजिए। खिलाड़ियों का अधिकार है, हमारे जयगांव के बच्चों का अधिकार है, हमारे जयगांव के युवाओं का अधिकार है कि वो लोग अच्छे खेल मैदान में खेलें। वंचित हो रहे हैं आप लोगों के सही पहल नहीं करने की वजह से। आप लोग अगर सही पहल करेंगे तो काफी सारे युवाओं का भविष्य निखरेगा। आज जयगांव से भी विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर और MS धोनी निकलेंगे,
सुनील छेत्री निकलेंगे। लेकिन अगर ये दुख को नहीं समझेंगे, समय समय में ओन फंड और रेवेन्यू के लिए मेला लगाते रहेंगे, कभी वो मैदान विकसित नहीं होगा और युवा पीढ़ी इसी तरह से सफर करते रहेगा, वंचित रहेगा। और क्या करेगा? खेलकूद के लिए अच्छा मैदान नहीं होगा, लाइब्रेरी पढ़ने के लिए नहीं होगा, कला अपना दिखाने के लिए, हुनर दिखाने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, तो क्या करेगा? नशाखोरी में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा? तो कहीं ना कहीं आप बुद्धिजीवी लोगों का भी जिम्मेदारी है कि ये सब सही करें। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस बार वो गलती ना करें जो इतने दिनों से आप लोग गलती करते आ रहे हैं। समय समय पे टेंडर करके मेला लगाने का, मेला आयोजन करने का जेडीए स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और मैदान का तहस नहस कर देने का, ये गलती दोबारा ना करें। इसका घोर प्रतिवाद करते हैं, निंदा करते हैं इस तरह के जो पहल किया जाता है, खिलाड़ियों को वंचित करने का जो पहल किया जाता है। और अगर आने वाले समय में एक बार फिर से उस मैदान में मेला लगाने के लिए जेडीए प्रशासन अपना पहल करेगी तो युवा पीढ़ी जन आंदोलन के लिए आगे उतरेगा। विजय कुमार गुप्ता इस तरह के जन आंदोलन में पीछे नहीं रहने वाला। मैं आगे स्वयं भी रहूंगा। जरूरत पड़ेगा, धरना पे बैठने की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मैं बैठने के लिए तैयार हूं। और आप ये ना सोचिएगा कि मैं अकेला हूं और आप लोग जो चाहेंगे वो हो जाएगा। आपको ये बता दूं, पूरा जयगांव एक साथ आएगा और युवा वर्ग सब एक साथ आएगा। इस बार आप कतई इस तरह का पहल ना करें। हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मेला आयोजन हो, लेकिन किसी अन्य स्थल पे हो। बहुत सारा मैदान है, बहुत सारा जगह है, वहां पे हो, लेकिन खेल मैदान को विकसित किया जाए, खिलाड़ियों को वंचित ना किया जाए। अन्यथा जयगांव का युवा पीढ़ी, जयगांव का खेल प्रेमी, खिलाड़ी वर्ग सब एकजुट होकर जन आंदोलन के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, मूवमेंट करेंगे, चाहे जो भी हो। और जरूरत पड़े तो जो आवश्यक कार्य करना होगा हम लोग शांतिपूर्वक आगे करेंगे। लेकिन हम लोग आशा करते हैं कि हमारे जरिए प्रशासन युवाओं के दुख दर्द को समझेंगे, खिलाड़ियों के दुख दर्द को समझेंगे और मेला आयोजन को वहां से शिफ्ट करेंगे, वहां पे आयोजन नहीं करेंगे, खेलकूद को बढ़ावा देंगे और खिलाड़ियों को खेलकूद से वंचित नहीं करेंगे। हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं काफी कम लोगों के सामने इस तरह से हाथ जोड़कर खड़ा होता हूं, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं जनहित में, युवा पीढ़ी के हित में। आप लोग इसके बारे में सोचे। अन्यथा एक बार फिर से मैं कहता हूं, युवा पीढ़ी जरूरत पड़ेगा तो जन आंदोलन में उतरेगी, धरना प्रदर्शन भी करेगी और उसमें सबसे पहले मैं आगे रहूंगा। आपको पता होगा, गलत का विरोध करने से मैं पीछे नहीं रहता और सच्चाई का साथ देने में हमेशा आगे रहता हूं। मुझे कोई भय, कोई दबाव, इस विषय में कोई फर्क नहीं पड़ता। और आशा करता हूं कि इतना कुछ जब लाइव में कहा हूं तो आप लोग समझ ही सकते होंगे कि दुख होता है। मेरे बातों से किसी को दुख हुआ तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन जो हकीकत है वो बदल नहीं सकता। काफी लोग मैसेज कर रहे होंगे, काफी लोग काफी कुछ कह रहे होंगे। मैं आज कमेंट्स को नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं जाते जाते एक बार फिर से जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। काफी मेहनत से युवा वर्ग, खिलाड़ी वर्ग उस मैदान को लेवल कर रहे हैं, अपने पैसे से इधर उधर से जुगाड़ करके उस मैदान को ठीक कर रहे हैं। ये कार्य आपका जेडीए कार्यालय का था, फिर भी जयगांव का युवा पीढ़ी कर रहा है। इस विषय को समझे, मैदान को विकसित करने के लिए पहल करें, कुछ वहां पे कार्य हो, उसको डेवलप किया जाए और उस मैदान पे अब खेल कूद
को ही आगे बढ़ावा दें। मैं आशा करता हूं कि ये जो अपील है हमारे जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा जी के पास पहुंचेगा। व्यक्तिगत रूप से भी मैं उनके पास जाके पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर दोबारा भी जाके व्यक्तिगत रूप से भी मैं कहूंगा, लेकिन सभी के सामने अगर मैं अपील कर रहा हूं तो आशा करता हूं कि इस अपील को समझेंगे, महत्व देंगे, युवा पीढ़ी के दर्द को समझेंगे। और ऐसे ही जब जब समय मिलता है, जब जब कुछ विशेष बात रहती है तो लाइव में जुड़ता हूं। काफी लोग काफी समय से लाइव है, काफी कुछ कमेंट्स वगैरह कर रहे होंगे, मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन उसके लिए भी क्षमा चाहूंगा। कभी अन्य टॉपिक पे जब मैं लाइव आऊंगा तो आपके कमेंट्स को भी लूंगा, अलग से लूंगा। और जाते जाते मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं। आप लोगों का दुआ आशीर्वाद से आज मैं जब लाइव आया था तो करीबन कुछ फॉलोअर्स कम थे, लेकिन मुझे आशा है कि अभी ये लाइव खत्म होते होते 98,000 फॉलोअर्स हमारे पहुंच गए होंगे। तो सभी को धन्यवाद। इसी तरह से प्यार, आशीर्वाद, मोहब्बत, आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा। आगे भी हम लोग आप सभी का लिए जो समाचार है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो लेकर आते रहेंगे और जनहित में युवाओं के लिए और समाज के लिए इसी तरह से कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।